टॉप रियल कार्टून। कहानी का नाम पप्पू हुआ बदनाम। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। ये गांव वैसे तो बहुत शांत और सुंदर था, लेकिन वहाँ एक ऐसा इंसान रहता था जिसकी चर्चा हर गली नुक्कड़ पर होती थी। उसका नाम था पप्पू। पप्पू की उम्र अब 45 साल हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल अब भी 20 साल के लड़के जैसा था। जैसे ही किसी लड़की को देखता बस फिदा हो जाता, और फिदा होने के बाद वह लंबी लंबी बातें करता, बड़े बड़े वादे करता। वह हमेशा कहता, अरे मेरे पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरी जेब तो हमेशा भरी रहती है, बस मैं दिखाता नहीं हूँ। गांव के लोग सुनकर मुस्कुराते, क्योंकि सबको पता था कि पप्पू इतना कंजूस है कि किसी को 1 रुपया तक नहीं देता। पप्पू की आदतें। पप्पू की सबसे बड़ी आदत थी लड़कियों के पीछे घूमना और उन्हें अपनी झूठी दौलत की कहानियां सुनाना। किसी लड़की को देख लेता तो तुरंत बोल उठता, तुम्हें पता है मेरी जेब में अभी 50,000 रखे हैं, पर मैं किसी को दिखाता नहीं, मेरी तिजोरी तो पैसों से भरी है। लड़कियां हंसती और चली जाती, क्योंकि सबको पता था कि यह सिर्फ उसकी बड़बोलापन है। गांव के बच्चे तक चिल्लाकर कहते, अरे भाग, पप्पू आ रहा है, लंबी लंबी छोड़ने। गांव में चर्चा। धीरे धीरे पप्पू की यह आदत इतनी मशहूर हो गई कि पूरा गांव उसे बड़बोला पप्पू कहने लगा। गली मोहल्लों में जब भी कोई बेकार की बड़ी बड़ी बातें करता तो लोग कहते, अरे चुप कर, तू भी पप्पू जैसा क्यों बन रहा है। इससे पप्पू को गुस्सा भी आता, मगर वह कर ही क्या सकता था। पप्पू का सपना। पप्पू का सबसे बड़ा सपना था कि कोई सुंदर लड़की उससे शादी कर ले। वह हमेशा कहता, देखना एक दिन शहर की सबसे अमीर लड़की मुझसे शादी करेगी, तब सबको पता चलेगा कि पप्पू कोई मामूली आदमी नहीं है। लेकिन सच ये था कि वो इतना कंजूस था, किसी को 1 रुपया कुछ नहीं देता था और बस अपने फायदे की सोच था बेस। एक मजेदार किस्सा। एक बार गांव में मेले का आयोजन हुआ। पप्पू भी वहां पहुंचा। उसने चमकदार कपड़े पहने थे, बालों में तेल लगाया था और हाथ में पुराना मोबाइल लेकर ऐसे दिखा रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा अफसर हो। वहां एक लड़की से बोला, देखो मैं शहर में बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, मेरे पास कई गाड़ियाँ हैं। लड़की हंसकर बोली, अच्छा तो जरा आइसक्रीम खिला दो। पप्पू तुरंत बहाना बनाने लगा, अरे मेरी जेब में तो अभी बस 2000 के नोट हैं, छुट्टी नहीं है, बाद में खिलाऊंगा। लड़की जोर जोर से हंसने लगी और अपने दोस्तों से बोली, यही है हमारा कंजूस पप्पू जो सिर्फ बातें करता है। पूरा मेला हंसी से गूंज उठा और पप्पू बदनाम हो गया। पप्पू की हालत। अब तो जहाँ भी जाता लोग उसे चिढ़ाने लगे। कोई कहता, पप्पू तेरी जेब में कितने पैसे हैं, तो कोई बोलता, पप्पू हमें भी वो 2000 के नोट दिखा दे। गांव की औरतें तक कहने लगी, अरे इससे दूर रहो वरना ये लंबी लंबी छोड़कर दिमाग खराब कर देगा। पप्पू की सच्चाई। असल में पप्पू के पास सचमुच थोड़े बहुत पैसे थे, लेकिन वह इतना कंजूस था कि खर्च करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जैसा लगता था वह रोज सपने देखता, मगर हकीकत में वह हमेशा अकेला और बदनाम ही रहा। कहानी का सबक। गांव के बच्चे पप्पू से एक ही बात सीख गए, सिर्फ लंबी लंबी छोड़ने से इंसान अमीर नहीं बनता, दिल बड़ा होना जरूरी है। और पप्पू का नाम पूरे गांव में मशहूर हो गया। पप्पू हुआ बदनाम। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर मजा आया हो तो मेरे चैनल टॉप रियल कार्टून TRC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ढेर सारा प्यार दें।